प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, ओम शांति। प्रभु मिलन के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव। आज आपको हम जिस व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति प्रदर्शनी के दौरान हुई। प्रदर्शनी उन्होंने देखी तो उनको अच्छा लगा, हल्का सा निश्चय हुआ, समथिंग डिफरेंट की फीलिंग आई। फिर एक प्रदर्शनी से दूसरी प्रदर्शनी में गए, फिर तीसरी प्रदर्शनी में गए। फिर के अंदर एक धारणा है कि चलो जाके देखते हैं ये क्या है। पता ढूंढते हुए भाई सेंटर पहुंचे और ज्ञान में आए। इन व्यक्ति के बारे में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी इनके अनुभव सुन के, ये थी कि इनको बाबा के ज्ञान में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने जीवन में अपनाई, वो थी कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। हम इस धरा पर अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने ही आते हैं, जिसको गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। कार्मिक अकाउंट है, हम और आप मिलते हैं, कार्मिक अकाउंट है। हमारे और आपके मिलने के जो जरिया है, वसीला है, वो है हमारे कार्मिक अकाउंट। जो हमारे जैसे कार्मिक अकाउंट होते हैं उसी अनुसार हमारे जो है उसका जीवन के अंदर निर्णय होता है। इनके व्यापार में बहुत कड़े अनुभव हुए, बहुत नुकसान हुआ, बिजनेस लॉस हुआ, मगर इनके मन में कभी भी शंका नहीं आई। कभी ये कहते हैं मेरे को भारी नहीं लगा, ऐसे लगा कि ये मेरे कुछ कार्मिक अकाउंट है जो मुझे सेटल करने हैं। दुखी नहीं हुए, दुख से हार के बैठ नहीं गए, चलते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये भाव पक्का था कि ये जो करार है, करण करावाना ईश्वर है। बहुत पीसफुल नेचर के थे व्यक्ति। जब पीसफुल होता है ना, जब दिमाग हमारा शांत होता है, तो हमें किसी भी परिस्थिति के कोई भी रास्ता जरूर दिखाई देता है। जब हम बौखलाहट में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो सामने पड़ी हुई सहज चीज हमें दिखाई नहीं देती, रास्ता दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता। सिंस दिस पर्सन वॉज वेरी पीसफुल बाय हिज थॉट, वाज मीन्स इज ही, तो व्यक्ति पीसफुल माइंड था। और तीसरी बात थी कि इन व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा भाव है सेवा का। इनका सेवा भाव बहुत अच्छा है। इनको सेंटर के द्वारा दी गई जो भी सेवाएं थी, उस सेवा में कोई इनका साथी बना या नहीं बना, मैं खुद साक्षी दृष्टा हूं इनकी सेवाओं का, तो मैं इनको नमन करता हूं। एक बहुत कठिन साध्य एक वर्क था, काम था, कार्य था सेंटर का, मगर मैंने इनको अकेले देखता, अकेले ही उन्होंने इस कार्य को निपटान किया। मेरे ख्याल से वो कम से कम 10 व्यक्तियों का कार्य था जो उन्होंने अकेले किया। वो क्या था? समर्पण का भाव था, ईश्वर के प्रति नजरिया था। पता था मैं करण करावानहार कौन है, मैं तो सिर्फ निमित्त बन के कर रहा हूं। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि करने के बाद भी इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो आइए मिलते हैं इन्हीं भाई से। श्रीनिवास भाई इनका नाम है। स्टील की फैक्ट्री चलाते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आम आदमी की तरह है, मगर इन्होंने उसको कैसे निपटान किया, कैसे उसको निपटाया, कैसे उससे बाहर निकले, और आज फिर वापस उसी अवस्था में ईश्वर ने इनको खड़ा कर दिया है। क्योंकि इनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सेवा भाव, पीसफुल मैनर और कार्मिक अकाउंट सेटल करने का जो थॉट था, वो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल के ले आया। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के अगले मेहमान श्रीनिवास भाई से। मिलते हैं उनसे। का नाम श्रीनिवास गुप्ता है। मैं वजीरपुर में स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री है, रोलिंग मिल, जो स्टील की पट्टियाँ चलती हैं उनको रोलिंग का काम चलता है। तो वहाँ पे मैं गांव जैसे पढ़ाई करके आया था, तो वहाँ पे आया था तो फैक्ट्री चलाता था। तो पिताजी तो साथ में थे नहीं, गांव में रहते थे,
मैं अकेला ही आया था। यहाँ पे बुआ के लड़के के साथ मैं काम करता था, तो यहाँ से करते करते मैं वहाँ पे फैक्ट्री लगा ली थी उनके साथ में। तो यहाँ पे रहते रहते मुझे एक दो दफ़ा अशोक विहार में मेला लगा हुआ था कोई, तो वहाँ पे मैं गया, मेले में देखा तो वहाँ पे जो है प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो वहाँ पे 3 दिन का कोर्स किया, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे करके मैंने 3 दिन का कोर्स किया। फिर एक बार कमला नगर गया था, तो वहाँ पे मुझे सेंटर पे जाने का मौका लगा, वहाँ पे गया। तो ऐसे 2-3 बार मुझे मतलब परिचय मिला। रहते रहते मैं शालीमार बाग में रहता था। शालीमार में रहते फिर मैं एड्रेस ढूंढता मुझे शालीमार बाग का एड्रेस यहाँ पे मिला AM1 का। तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पे आके फिर मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद में मैं रेगुलर यहाँ पे करता रहा। मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ के आने के बाद में मुझे जो भी बाबा की बातें समझाई गई, मुझे सब मतलब एकदम इफ़ेक्ट होता गया कि भाई ये बहुत ही अच्छी है। मुझे अपने आप में भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सही है। लास्ट में करते करते जो है ना, मैंने 7 डेज का कोर्स किया। कोर्स करते करते जो है मैं मतलब इसमें आने लगा। तो फिर इसके अंदर फिर कुछ नियम बताए गए, वो करते कर मैं गृहस्थ में रहते थे। वैसे तो सात्विक आहार हमारा शुरू से था परिवार में, लेकिन फिर भी प्याज वगैरह का थोड़ा सा घर में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ आने के बाद में मैं प्याज जो है नहीं यहाँ पे मना किया था। तो वहाँ ने मैं सब्ज़ी बनती थी उसमें प्याज डाल देते थे। तो मैं जो है मतलब वो सब्ज़ी मेरे मन में ये रहता था भाई ये प्याज की तो नहीं खानी है। तो मैं जो है ना अचार से खा लेता था। मदर होते थे तो मदर मतलब रहते थे, वो कहते थे भाई ये क्यों नहीं खा रहे। तो मैंने कहा भाई ये प्याज तो नहीं खाने, तो मैं अचार से खा लेता था। तो फिर धीरे धीरे हमने परिवार में मतलब सब्जी भी मैं प्याज डालना बंद कर दिया। वहाँ से करते करते मैं ऐसे ये रेगुलर कोर्स किया। यहाँ पे को होने के बाद में मैं यहाँ आता रहा। आने के बाद में मैं फैक्ट्री में जाता रहा, मतलब कोर्स करने में मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे आता था, सुबह शाम आता था, जैसे मौका लगता था। तो मुझे थोड़ा सा सेवा का भी मतलब शुरू से ही मतलब ये रहा। जैसे मैंने ज्ञान लिया दूसरों को समझाना या वो करना, मुझे बड़ी जल्दी मतलब समझ में आया कि ईश्वरीय ज्ञान बहुत अच्छा है। तो मैं दूसरों को भी सेवा में जहाँ दीदियाँ का मौका मिलता था, माँ सेवा में भी साथ साथ पार्ट बजाता रहा। ऐसे चलता रहा। चलते चलते फैक्ट्रियों में भी काफ़ी दिक्कत होते थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, थोड़ी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आई जैसे चलते चलते। लेकिन मुझे थोड़े नुकसान भी हुए, लोगों ने मतलब थोड़ा सा साथ नहीं दिया, मतलब घाटा हुआ या धोखा दिया या कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर भी मैं ज्ञान के आधार से मतलब अपना रेगुलर चलता रहा। रेगुलर चलने पे मतलब मुझे वो सब सहन करने की शक्ति जो है जब ज्ञान में थी वो मुझे मतलब मिलते रही। उससे मुझे बड़ा मतलब अपने आप में एक इनक्रेजमेंट वो हुआ, उत्साहवर्धक। मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान के अंदर सब बताया कि भाई जो जैसा है हिसाब किताब है ये सब चुकतू हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे मतलब बड़ा उसमें आनंद आने लगा, मतलब ज्ञान की बात है। लेकिन उसमें इतनी फीलिंग में नहीं गया मैं। नुकसान भी है, लोगों ने भाई इसका हिसाब किताब ऐसा है, ठीक है, ये इसका हिसाब है, मैंने अपने तरफ से अच्छा करना है। तो ये ऐसे करते करते मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी मतलब बहुत बिजनेस के अंदर नुकसान हुआ। उसको भी मैंने फिर इग्नोर मतलब किया, मतलब इग्नोर किया कि परिवार के अंदर में भी वो कहने लगे भाई ये तो बहुत साइलेंट हो गया, ये किसी को कुछ कहता नहीं है, वो है। तो ऐसे में साधारण शुरू से मतलब एक प्रवृत्ति ऐसी रही कि मतलब मैं शांत नेचर टाइप में था कि किसी को कुछ कहता नहीं था। तो उनका भाई ये तो कुछ बोलता नहीं है, किसी को कोई भी कुछ कर देता है इसका। तो ऐसे करते करते तो ये ज्ञान और मेरे जो पहले के विचार हैं वो दोनों एक तरह से मतलब मिलते जुलते चले। बाबा भी यही कह रहा है भाई तुम्हें शांत रहना है, इसने किया इसका हिसाब किताब। तो ऐसे चलते चलते मैं काफ़ी मतलब टाइम जो हो गया। तो ऐसे ही मुझे फैक्ट्री के अंदर एक बार काफ़ी मतलब मेरा पैसा किसी ने रख लिया। किसी के साथ में मैंने पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप करने में उसने मुझे 2 साल मैंने काम किया उसके साथ में, लेकिन उसने मुझे काफ़ी मतलब बड़ा धोखा दिया। फिर भी जो है ना मैंने जो है ना वो करने के बाद में उस नुकसान को देखा तो वो मना करने लगा। वो उसने थोड़ा सा मतलब पैसे जो है मेरे काफ़ी लग गए थे। मतलब ये समझो कि जो मेरे पास में थे मैंने सारी पूंजी अपनी उसमें लगा दी थी। और वो लगाने के बाद में 1 साल काम किया मैंने, उसने फिर धोखा दे दिया। फिर लास्ट में आके जो है मैंने जो है कुछ अपना
पैसा अपने पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा बाहर से भी लिया था। बाहर से उतारने के लिए मैंने दूसरा अपने किसी से इकट्ठा किया था, तो वो मकान था मेरा, मकान मैंने बेचना पड़ा मुझे। बेचने के बाद में मैंने जो है ना फिर जो है वापस मार्केट का पैसा दिया और अपना वो एक फ्लोर उसमें से अपने पास रख लिया। वो रखने के बाद में फिर जो है, लेकिन मुझे ये सारा काम करते हुए बड़ी हिम्मत मतलब ये हुई कि मतलब बाबा ने जो ज्ञान दिया तो वो जो है बड़ा हेल्पफुल रहा मेरे इस सिचुएशन में, पूरी लाइफ में। तो ऐसे चलते चलते आज जो है ना फिर मैं देखता हूँ तो जो ज्ञान की गहराई है, तो जो परमात्मा की खोज है, तो मैं काफ़ी कथा में या दूसरों की भी बातें सुनता था, तो उसमें ईश्वर के बारे में जो बताया गया है, परमात्मा, जब यहाँ के लेक्चर सुने या कोई भी प्रोग्राम होता था उसमें परमात्मा के बारे में यहाँ बताया जाता था। और जगह कहीं जाते हैं सब कथा के बारे में बताएंगे या अपने परिवार के बारे में उसमें बताते हैं कि भाई ये कथा है, लेकिन यहाँ पे परमात्मा के बारे में मुख्य जो है परमात्मा के बारे में बताया। ऐसा मैंने किसी कहीं पे भी नहीं देखा कि परमात्मा के बारे में उसकी व्याख्या हो गई हो, उसकी कल्याण मतलब बताई जाती है बातें। तो ये मुझे जो है ना मतलब एक ईश्वरीय मतलब ये बहुत टचिंग हुई कि भाई यहाँ जो ज्ञान है रियल परमात्मा का ज्ञान है, यहाँ किसी मनुष्य देहधारी का नहीं है। तो ये बातें सुनते मतलब करने के बाद मुझे बड़ा रियलाइज होता था कि बाकी जितने भी गुरु या धर्म कथाएं होती थी उसमें परमात्मा के बारे में वो खुद ही नहीं जानते, तो वो दूसरों को क्या बताएं। तो वो देखते हुए मुझे ये महसूस होता था कि ये जो ज्ञान है कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान है। तो ईश्वरीय ज्ञान एक साधारण तन के द्वारा बताया भाई ये दे रहे हैं आज। तो यहाँ पे भी जो भी भाई बहन मतलब ज्ञान बताते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम प्राप्ति जो है ना उस निराकार के द्वारा हम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर कोई गुण भी है तो वो देने वाला कौन है, एक दाता है, उसके आधार से हमें वो मिल रहा है। तो ये चीज़ मतलब देने के बाद में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि भाई वो परमात्मा, उसके हम बच्चे, जो भी हमने लेना है उससे लेना है। बाकी तो जो है लेने वाले हैं जितने उनसे मनुष्य आत्माओं से तो मतलब हमें वो प्राप्ति नहीं हो पाते थे। तो ये जो ज्ञान के होते होते मतलब बहुत अच्छा मुझे लगता रहा, तो ऐसे में ये सेवा करता रहा। अभी ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है इसके अंदर मुझे मतलब परमात्मा से मिलने के जो बाबा ने बताया तुम्हें जो है ना देना है, सबको वाइब्रेशन देना है। तो अभी बैठ के अमृत वेले बैठ के हम वाइब्रेशन देते हैं कि आज जो आपत्ति का समय है, ये कोरोना का वायरस है, ये एक महामारी के रूप में आया हुआ है। और इस महामारी में जो भी साधन है कि परमात्मा ने बताया भी आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा समय आएगा कि आप कुछ घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये ज्ञान में हमें बताया गया था, लेकिन वो आज हम रियल में देख रहे हैं कि ऐसा समय भी है कि हमारे पास सब साधन होते हुए भी हम उस बीमारी से लड़ नहीं सकते। आज अमेरिका जैसा है, इतना विकसित देश है, वो भी जो है मतलब पैसा है या सब साधन होते हुए भी बीमारी से नहीं लड़ सकता। तो परमात्मा बताया भाई तुम्हारी जो विल पावर है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो संकल्प हैं, वो एक तरह से मतलब आपके लिए काम करेंगे, अपनी विल पावर काम करेगी। तो इसके अंदर जो बताया कि भाई हमारा खान पान की शुद्धि है, तो खान पान की शुद्धि हमारी थी, तो वो आज हमें बड़े काम मतलब काम आई। इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए सात्विक अन्न है, ये हमारा बड़ा इसमें हेल्पफुल रहा। इसके अंदर सात्विक अन्न, सात्विक विचार, तो ये चीज़ आज कोरोना टाइम में हमारे रहा कि दूसरों को हेल्प देने के लिए गुड वाइब्रेशन, दूसरों के लिए कल्याण की भावना, शांति की भावना, ये चीज़ जो है ना इस समय हमें योग में बैठ के जब हम उसका ध्यान करते थे उन दुख आत्माओं को, पीड़ित आत्माओं को कि भाई ये आत्मा भी बाबा का ज्ञान ले या इनको भी ऐसा ज्ञान मिले, सत्य ज्ञान मिले, तो इनको भी प्राप्ति हो। तो ऐसे ऐसे ज्ञान से करने से जो है ना मुझे बड़ा महसूस होता था और अपना आप को भी महसूस होता था कि भाई इन आत्मा को ईश्वरीय परिचय मिले, तो ये सभी जो है इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने को फायदा उठाए। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद है आपका अनुभव सुनाने के लिए, प्यारे शिव बाबा से सबकी लगन बढ़ाने के लिए। तू है तो हर गम दूर है, चेहरे पे तेरा नूर है। तू है तो हर गम दूर है, चेहरे पे तेरा नूर है। दो जहां की खुशियां दे दी मुस्कुराने के लिए।
ओम शांति।